नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी यूपी की मेरठ की ऐसी घटना है जो कि एक बॉलीवुड के मशहूर एक्टर को उनको अगवा कर लिया जाता है और उनसे जो है पैसे ऐंठने के लिए सारी घटना को अंजाम दिया गया था। तो हम बता दें, तो बॉलीवुड का जाना माना चेहरा जिनका हम नाम बता दें, मुश्ताक खान के नाम से वो जाने जाते हैं और गदर 2 फिल्म में वो जो सन्नी देओल के दोस्त के किरदार में पाकिस्तान में होते हैं और जिनके बहुत सारे बच्चे होते हैं, इस तरह का उनका किरदार है। तो उनका जो है अपहरण कर लिया जाता है, उनको अगवा कर लिया जाता है। ये एक सच्ची घटना है, हम आपको पूरी कहानी डिटेल में बताते हैं। दरअसल उनके पास एक फ़ोन पहुंचता है, मुश्ताक खान के पास एक कॉल जाता है। जिस व्यक्ति ने कॉल किया था उस व्यक्ति का नाम राहुल सैनी होता है। वो व्यक्ति मुश्ताक खान को फ़ोन करके बोलता है कि सर नमस्कार, मैं एक NGO के लिए काम करता हूँ। मैं कुछ लोगों को आपसे सम्मानित करवाना चाहता हूँ और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 लोग होंगे और सम्मानित होने के बाद उनमें से कुछ लोगों के फोटोग्राफ आपके साथ खींचेंगे और इसके बाद आप वापस चले जाना। दोस्तों, ये पूरी घटना 30 नवंबर 2024 की है, जिस दिन कॉल पहुंचा था। उस कॉल में इस व्यक्ति ने बात किया और जिसमें रकम तय की गई थी। मुश्ताक खान से इन्होंने पूछा कि इसके आप कितने पैसे लेंगे, तो मुश्ताक जी ने बोला कि इसके मैं 1 लाख रुपए लूँगा। तभी यह व्यक्ति बोलता है कि सर 1 लाख रुपए बहुत ज़्यादा हैं, कुछ ही लोगों को सम्मानित करवाना है और इतने पैसे थोड़ा ज़्यादा हो रहे हैं, तो थोड़े से आप पैसे कम कर लें तो बहुत अच्छा होगा, बहुत आपकी दया होगी। तभी मुश्ताक खान बोलते हैं कि ठीक है, 75,000 रुपये दे देना। लेकिन वो व्यक्ति बोलता है कि सर थोड़ा अभी भी पैसे ज़्यादा हैं, क्योंकि मात्र जो है 8 से 10 लोग सम्मानित कराने हैं और जो कि आधे घंटे का काम है, तो आप उसके बाद वापस चले जाना। आपके आने जाने के टिकट का मैं ही देख लूँगा, आप 50,000 रुपये में मान जाइए तो आपकी बहुत महान दया होगी हमारे ऊपर। तभी मुश्ताक खान बोलते हैं कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, 50,000 ही दे देना। और उनको जो है आने जाने का टिकट के लिए भी उसी व्यक्ति की जिम्मेदारी थी जो उनको बुला रहा था। तारीख को उसका 8 नवंबर को उसका टिकट आ गया, मुंबई टू दिल्ली। ये टिकट मेरा था एयर इंडिया का 3:45। मुश्ताक खान के पास जो है टिकट पहुंचा दी जाती है दिल्ली के लिए। वो मुंबई से अपना फ्लाइट पकड़ के और दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली आते हैं तो वहाँ पर एक गाड़ी उनको लगी हुई मिल जाती है, जो कि यही NGO से जो व्यक्ति ने फ़ोन किया था, इसी व्यक्ति के द्वारा भेजी हुई गाड़ी होती है। उस गाड़ी में मुश्ताक जी बैठ जाते हैं। उसके बाद वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि अक्सर वो इस तरह के NGO में बहुत सारे ऐसे होते रहते हैं, तो जहाँ पर वो अक्सर जाते रहते हैं। उनको कोई किसी भी प्रकार की कोई वो नहीं होती है मन में कि कुछ उनके साथ गलत होने वाला है। लेकिन जब गाड़ी सुनसान रास्ते पे जाने लगती है, रास्ता काफ़ी सुनसान था, तो मुश्ताक जी थोड़ा इधर उधर देखते हैं और पूछते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि आप शांति से बैठे रहिए। इतना कहने के बाद वो लोग अपने जो है गन निकाल लेते हैं। उनके हाथ में गन होती है और मुश्ताक जी के सर पे लगाते हुए वो बोलते हैं कि चुपचाप बैठे रहो, बिल्कुल ज़रा भी शोर मत करना, जहाँ पे ले जा रहे हैं शांति से चलो। और उसके बाद वो वहीं किसी सुनसान एरिया में कार को ले जाकर के खड़ी कर देते हैं और मुश्ताक जी को कार से बाहर निकालते हैं और एक कुर्सी से वहीं बांध देते हैं। जो एक खंडर जैसा एरिया होता है, टूटे फूटे घर होते हैं, उसी एरिया में एक कुर्सी से बांध के उनको छोड़ देते हैं और वो सारे के सारे लोग जो है नशा करना चालू कर देते हैं। उनमें से एक व्यक्ति आता है और मुश्ताक जी को जो है थप्पड़ भी मारता है। उसके बाद उनसे बोलता है कि तुम जितना हम कहें उतने जो है हमको पैसे चाहिए। मुश्ताक जी बोलते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं इतना बड़ा एक्टर नहीं हूँ। तभी वो व्यक्ति उनको बोलता है कि तुमने बहुत सारे बड़े बड़े एक्टरों के साथ फिल्में किए हैं और बहुत जो है बड़ी फिल्मों में काम किया है, तो तुम्हारे पास पैसे तो बहुत होंगे। वो बोलते हैं कि सनी देओल जी के साथ गदर में काम किया और बहुत सारे जो है शाहरुख खान वगैरह बहुत सारे बड़े बड़े एक्टरों के नाम लेते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तुमने बहुत सारी ऐसी फिल्में की हैं जिनमें अच्छा खासा तुमने पैसा कमाया होगा। और इस तरह से वो उनको बोलते हैं और बताते हैं कि तुम पैसा तो दोगे ही, वरना जानते हो कि हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। मुश्ताक जी बहुत परेशान थे। अब वो उनके साथ ये पहली बार ऐसा हुआ था। हालांकि बहुत सालों से ऐसे बहुत सारे NGO में वो गए हुए थे और उनके साथ ऐसी घटना ये पहली बार हो रही थी और इस घटना के बारे में उनको अंदाज़ा भी नहीं था कि उनके साथ ऐसा हो सकता था। अब मुश्ताक जी जो है बैठे होते हैं। उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि ठीक है, तैयारी बना लो, अपने जो भी तुम्हारे करीबी हों
जो भी तुम्हारे परिवार वाले घर वाले हों उनको फ़ोन करके और हम जितनी रकम बोलें उतनी रकम तुमको मंगानी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों वो सब नशा करना चालू कर देते हैं। वो लोग इतना ज़्यादा नशे में थे कि वो अपनी सुध खो देते हैं। सब लोग सो चुके थे, रात हो गई थी, तकरीबन ये जो है रात का वक्त था, 3:30 बज रहे होते हैं। अब मुश्ताक जी इनके ऊपर नज़र बनाने लगते हैं कि ये ठीक से सो रहे हैं या नहीं, क्योंकि मुश्ताक जी के पास यही एक मौका था जब वहाँ से वो जा सकते थे। वो अच्छे से उनको देखते सुनते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार अभी यही सही वक्त है यहाँ से निकलने का, क्योंकि तकरीबन सुबह के 4 बज रहे होते हैं और सब के सब इतना गहरी नींद में थे, इतना बुरे नशे की नींद में थे कि उनको ज़रा भी सुध नहीं था। मुश्ताक जी अपने आप को जैसे तैसे उस कुर्सी में से जो है खोलते हैं और उसके बाद वो वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं पैदल ही चलते चलते काफ़ी दूर चल के उन्हें दिल्ली के ही एक एरिया में एक मस्जिद दिखाई देती है। उस मस्जिद में जा कर के में अंदर जाते हैं और वहाँ वो अजान भी पढ़ते हैं। और उसके बाद वहाँ जो मस्जिद के अंदर और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे, उनमें से कोई व्यक्ति इनको पहचान लेता है और वो बोलता है कि आप तो बॉलीवुड एक्टर हैं और आपने ऐसी ऐसी फिल्मों में ऐसे ऐसे रोल किए हैं। तो वो बताते हैं उनको साइड ले जा कर के कि हाँ, मैं बॉलीवुड का एक्टर हूँ और मैंने बहुत सारी फिल्मों में भी काम किया है। दरअसल मैं यहाँ फंस चुका हूँ। मुझे एक एनजीओ शो का झांसा दे करके यहाँ बुलाया गया था, जिसमें मेरी फीस 50,000 रुपये तय की गई थी, मेरे आने जाने का टिकट तय किया गया था और उसी के लिए मैं यहाँ आया था। लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया। मुझे नहीं पता कौन लोग हैं और ये सब क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। उसके बाद वो मस्जिद में मौजूद जो होते हैं वो बताते हैं कि आप बिल्कुल भी मत घबराइए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, यहाँ पर आपको कोई हाथ लगाने वाला नहीं है। उसके बाद वहाँ स्थानीय पुलिस से संपर्क किया जाता है, लेकिन अपनी जो है पूरी आप बीती बताते हैं, लेकिन पुलिस वहाँ पर उन पर यकीन नहीं करती है और वो बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी शो में आए और इस तरह से आपके साथ हो जाए। उसके बाद जो है मुश्ताक जी समझ चुके थे कि ज़्यादा कोई इधर ध्यान नहीं दे रहा है वो तो उसके बाद वो अपना फिर से मुंबई वापस लौट जाते हैं। इस मामले में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन उनको अंदर ही अंदर टेंशन तो खाई ही जा रही थी कि आखिर उनके साथ ऐसा कैसे हो सकता था और वो बाल बचे थे, नहीं तो बहुत बड़ी घटना भी घट सकती थी उनके साथ। इस तरह से जब अभी हाल ही में एक घटना और घटती है इसी तरह की। सुनील पाल जो होते हैं कॉमेडियन, हर कोई उनको जानता है, उनके साथ भी ऐसी ही घटना घटी है और उनको जो है 6 लाख रुपए भी देना पड़ा है, तब जा कर के उनको छोड़ा गया है। तब ये मुश्ताक खान अपनी आप बीती बताते हैं कि ठीक ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था। उसके बाद जो है उनकी मुलाकात एक जो है रिटायर IAS ऑफिसर से होती है। उनसे वो अपना सारा हाल बताते हैं मुश्ताक जी, तो वो इस मामले में कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई होने के बाद उन जो है पूरे गिरोह को पकड़ लिया जाता है। तो बाद में ये पता चलता है कि मुश्ताक जी को जिन लोगों ने अगवा करने की कोशिश की थी, वही लोगों ने सुनील पाल जी को भी अगवा किया था और उनसे 6 से 8 लाख रुपए भी ले लिए थे। तो इस तरह से इस मामले का पर्दाफाश होता है और इस मामले में जो है कड़ी कार्रवाई होकर के और उनको जो है अदालत में सज़ा सुना दी जाती है। लेकिन मुश्ताक जी जो थे उनकी बहुत अच्छी किस्मत थी, जो कि वो वहाँ से सेब निकल गए थे, उनको कुछ नहीं हुआ था और उनकी जो है भगवान ने बहुत बढ़िया रक्षा की थी। तो दोस्तों ऐसी डराने वाली कहानी है, क्योंकि बॉलीवुड के जाने माने एक्टर हैं, अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है तो किसी के भी साथ हो सकता है। तो हमें जो है सावधान और सतर्क रहना चाहिए और पुलिस को जो है इस मामले में बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि एक एक्टर ऐसा गलत नहीं बोल सकते हैं। पहली बात उनकी जो है, जब वो पहली बार कंप्लेन कराए थे तो उनकी कंप्लेन पे कार्रवाई नहीं हुई थी। उसके बाद जब दोबारा मामला उन्होंने ऐसा देखा सुनील पाल जी के साथ, तब उन्होंने फिर से इस मामले में कार्रवाई की थी। उसके बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई हुई थी और इस तरह से आरोपी अब जेल में है। अब हो सकता है कि अगले किसी के साथ ऐसा ना हो। जितने भी ऐसे गिरोह हों, पुलिस को ढूंढ करके चुन करके ऐसे गिरोह को निस्तो नबूद कर देना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत काम आएगा। ऐसी ही न्यूज़ आपके पास लाते रहेंगे, ऐसी ही कहानी आपके पास सबसे पहले लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।